लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी में आइसलैंड सबसे आगे है। ये देश ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 15 साल से नंबर 1 पर है। इस रिपोर्ट में देशों को इस आधार पर रैंक किया जाता है कि वहाँ महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति, वेतन, शिक्षा और स्वास्थ्य में कितनी बराबरी है। इस फासले को काटने में कोई देश आइसलैंड का मुकाबला नहीं कर पाया है। ज्यादा समझने के लिए आइए इस आम आइसलैंडिक परिवार पर नजर डालते हैं। मार्गरेट यूथ सर्विस में काम करती हैं। हयाल्ती एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। सिग्रून मेहता पहली कक्षा में पढ़ती हैं और 3 साल का स्टेनार मार्क प्री स्कूल में है। नन्हे बच्चे और बिजी शेड्यूल। स्कूल सुबह ठीक 8:30 बजे शुरू हो जाता है और ज्यादातर परिवारों की तरह वो कार में सवार होते हैं। प्रति व्यक्ति कारों के मामले में आइसलैंड लगभग शीर्ष पर है। स्टेनार प्री स्कूल में जाता है आइसलैंड के 89% बच्चों की तरह जो 5 साल से छोटे हैं। सुबह उन्हें स्कूल ले जाना तनावपूर्ण हो सकता है। उन्हें समय पर पहुंचाना, किंडरगार्टन और स्कूल की आदत डालना शायद हमारे लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। आइसलैंड में प्री स्कूल बहुत अहम है। ये रियायती दरों पर उपलब्ध है और माता पिता को महीने के थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इसी की वजह से माता पिता दोनों फुल टाइम नौकरी कर पाते हैं। बच्चों की देखरेख के लिए परिवार को सालाना आर्थिक मदद भी मिलती है। प्रति बच्चा लगभग 2400 यूरो, साथ ही 7 साल से छोटे बच्चों के लिए लगभग 900 यूरो अतिरिक्त। अगर आमदनी ज्यादा हो तो थोड़ी कम मदद मिलती है। आइसलैंड साल 2000 में लगभग समान वेतन वाली पेरेंटल लीव शुरू करने वाले देशों में था। यहाँ माँ बाप को इस छुट्टी के दौरान भी लगभग 80% वेतन मिलता है। आज दोपहर हयाल्ती बच्चों को तैराकी के लिए ले जा रहे हैं। ये आइसलैंडिक अंदाज है। यहाँ जियोथर्मल पूल हर जगह है, जिन्हें ज्वालामुखी की ऊर्जा और गर्म चश्मों से गर्म पानी मिलता है। ज्यादातर बच्चे महज 3 से 6 महीने की उम्र में स्विमिंग सीखना शुरू कर देते हैं। वो हर हफ्ते स्विमिंग सीखते हैं और 10वीं कक्षा तक सीखते रहते हैं, यानी 10 वर्षों तक स्विमिंग क्लासेस होती हैं। और ये हर मौसम में होता है। बाहर तापमान चाहे जो भी हो, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन क्लास टालने के लिए तापमान करीब -5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा ठंड होनी चाहिए। हर चीज की अति से भरा आइसलैंड का मौसम रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। गर्मियों में शायद ही कभी अंधेरा होता है, सर्दियों में शायद ही कभी रोशनी नजर आती है। इसलिए एक सी दिनचर्या बहुत जरूरी है। मार्गरेट और हयाल्ती के घर में परिवार का एक साथ डिनर करना अनिवार्य है। फिर भले ही बच्चों का सब्जियां खाने का मन ना भी हो। जब बात परवरिश की है तो उनकी प्राथमिकताएं साफ हैं। बच्चे खुशहाल हों और परिवार एक साथ अच्छा वक्त गुजारे। आमतौर पर कोशिश करते हैं कि हम बहुत सख्त ना हो। हमारा तरीका काफी शांत है और हम चीजों पर बात करने की कोशिश करते हैं। जेंडर इक्वलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम हर दिन सोचते हैं। जाहिर है आइसलैंड में रहने के कारण वो हमें प्रभावित करती है। हमें उन दोनों से एक जैसी उम्मीदें हैं और हमारे लिए दोनों बिल्कुल समान हैं। तो आइसलैंड में माता पिता क्या अलग करते हैं? शायद अब तक तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा।